अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो हमारे पास लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और ये किस तरह हमारे पास सेंटेंस के अंदर काम करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। जी क्लास, आप देखिए जो आपके पास होता है क्लासेस के अंदर जो वर्ब है वो पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पे जाना है। अ वर्ब इज़ यूज्ड फॉर द सेइंग समथिंग अबाउट द पर्सन प्लेस थिंग्स। ये जो हमारे पास वर्ब होता है ये क्या करता है, हमारे पास किसी चीज़ जगह या उसके शख्सियत के बारे में बताता है। और जो हमारे पास डेफिनेशन के लिहाज से और इसके अंदर एक्शन होना ज़रूरी है। अगर एक्शन नहीं है तो आप ये समझिए कि वो वर्ब ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो इसकी दो टाइप्स जो मैंने बताई हुई इंपॉर्टेंट, बाकी भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के वर्ब भी पढ़ा चुकी हूँ। बट इसके लिए वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि बच्चे जो है पूरी वीडियो नहीं देख सकते और थोड़ा सा समझना चाहते हैं, तो इसलिए इसको मैंने अलग बनाई हुई है। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो है ये वर्ब के टाइप्स में से है और ये होते क्या है इसको हमने डिटेल से आज पढ़ना है। तो देखिए हम सबसे पहले हमारे पास इसके डेफिनेशन आता है। इसके डेफिनेशन में देखिए क्या है फाइनाइट का। तो फाइनाइट के डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब आर दोज वर्ब दैट हैव डिफाइन द रिलेशन। ये हमारे पास रिलेशन बताता है किस चीज़ के, सब्जेक्ट के और नाउन के। ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन करता है किस चीज़ के दरमियान, सब्जेक्ट के और साथ में आगे जो सेंटेंस होता है उसको। अब ये ज़्यादातर इस्तेमाल दे आर यूज्ड ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। ये हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास नहीं इस्तेमाल, फ्यूचर में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन बी इंडिकेटिव एंड पैसिव और एक्टिव वॉइस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए। और इसमें हमारे पास जो है ओमिट द नंबर ऑफ द प्लूरल सिंगुलर। ये ओमिट द प्लूरल सिंगुलर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास सिंगुलर और जो प्लूरल नंबर है किस तरह उसको ये चेंज करवाता है। इसकी एग्जांपल को आप देखें। इसकी एग्जांपल है शी वॉल्क होम, वो घर जा रही थी, चलती है। दूसरा हार ही सी दैट फाइनाइट वर्ब वॉल्क एंड प्रोनाउन इज शी। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोनाउन था वो शी था। शी मेरे पास प्रेजेंट है, जी ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर है, पाया जा रहा है। जो इसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं, वर्ब जो है ये क्या है, ये वर्ब का पार्ट है। एक तो हमारे पास प्रोनाउन मौजूद है और साथ में वर्ब के पार्ट मौजूद है। तीसरा उनमें क्या था, प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म में ही सेंटेंस जारी है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। आई होप क्लास फाइनाइट वर्ब आपको समझ आया होगा कि इसका किस तरह आपके पास यूज़ करते हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है और किस तरह सेंटेंस में ये काम करता है। दीज वर्ब्स कैन नॉट बी मेन वर्ब। ये हमारे पास मेन वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब का मतलब ये है कि मेन वर्ब का मतलब वर्ब जैसे ही होता है, जिसको आप हेल्पिंग के वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन। ये हमारे पास क्या करता है, एक्शन को नहीं बताता, ऊपर वाला एक्शन को बता रहा था। दैट बीइंग परफॉर्म बाय सब्जेक्ट और प्रोनाउन। ये हमें सब्जेक्ट और प्रोनाउन के बारे में तस्करा करते हैं। दे इंडिकेट एनी टेंस, मूड और द जेंडर। ये टेंस किस चीज़ पर जोर देता है, मूड पर देता है। और जेंडर, जेंडर मीन वही है। दे आर यूज्ड इज़ नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये मोस्टली इस्तेमाल होते हैं हमारे पास नाउन में, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में। दे आर आल्सो यूज टू परफॉर्म अ नॉन फाइनाइट क्लासेज विच आर द सिंपल डिपेंडेंट क्लासेज दैट आर नॉट यूज इन फाइनाइट। ये जो हमारे पास इस्तेमाल होता है ये सिंपल एंड इंडेफिनेट होता है। और साथ में क्लाउसेस का जिक्र इसलिए किया हुआ है कि सिंपल उसमें भी इस्तेमाल करते हैं क्लास। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये हमारे पास वर्ब की चीज़ है, लेते ही नहीं है। ये वर्ब की मेन पार्ट नहीं है। जब ये मेन पार्ट नहीं है तो आप इसको वर्ब के हिस्से में क्यों शामिल किया गया है, आप ये बात सोचें। इसके कुछ टाइप होते हैं। वो टाइप ये है कि ये हमारे पास जीरोन में होता है, जीरोन भी वर्ब की फॉर्म में होता है। और दूसरा इसका इनफाइनेटिव, इनफाइनेटिव भी वर्ब के फॉर्म में होता है जिसके साथ सिर्फ टू लगता है, बाकी भी इनफाइनेटिव वैसे का वैसे होता है। तीसरा इसके पास होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी वर्ब जैसे ही होते हैं, उसकी भी दो रूल्स होते हैं, उनको ये लगाया जाता है। यानी कहने का मकसद यहाँ पर नॉन फाइनाइट का ये है, वो कह रहा है कि मैं वर्ब की पार्ट तो नहीं ले रहा, मैं ये साफ कहता हूँ कि मेरे पास जो मेन वर्ब है, वर्ब की जो मेन चीज़ है वो मैं नहीं ले रहा, लेकिन उसकी तीन चीज़ें हैं। एक जीरोंड है, दूसरा आपके पास इनफाइनाइट है, और तीसरा उसका पार्टिसिपल है। मैं इन तीनों की रूल को लूँगा और इन तीनों रूल को मेरे पास क्या कहलाया जाएगा कि ये हमारे पास वर्ब है। वैसे अगर जीरोंड का बात की जाए, इनफाइनाइट की बात की जाए, पार्टिसिपल के, ये भी हमारे पास रूल्स ही है, एक्टिव रूल्स है। और एक्टिव जो है हमारे पास वर्ब की पार्ट है। अब देखें हमारे पास आई लाइक कमिंग, कैंपिंग। कैंपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है जो जीरोन को कहा जाता है। मैंने जीरोन, इनफाइनेटिव और पार्टिसिपल एक अलग लेक्चर दिया हुआ है जिसमें इन तीनों को बहुत डिटेल से बयान किया हुआ है। आप अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो आप उस लेक्चर को एक दफ़ा माइंड करवा दें। तो ये क्या होता है, जीरोन वो होता है जिसमें हमारे पास आईएनजी का फॉर्म लगा होता है वर्ब के साथ। वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास फॉर्म के साथ आईएनजी का फॉर्म लगा हो तो उसे हम जीरोन कहते हैं।
दूसरा है हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है उसे कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास टू लग जाए, जब टू लगेगा तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है वो। तीसरा है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है, इसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें हमारे पास जीरोन दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसको हम पार्ट कहते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर आपके पास इन तीनों चीज़ों का तस्करा किया जाता है तो आपका ये याद रहना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन फाइनेटिव है। नॉन फाइनेटिव का अगर पूछे भी जाए तो आपको जीरोन और इनफाइनेटिव पार्टिसिपल का याद रहे, जहन में रखा करें, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तरह हमारे पास इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। काइंडली शेयर विथ फेलो एंड कमेंट एनी वन क्वेश्चन। मैं आपको साथ जो है आपका आंसर ज़रूर कराऊंगी। इसके बाद अगर क्लास आप चाहते हो कि हमें कुछ और लेक्चर मिले तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।